हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आज हम लोग क्लास 11 की इंग्लिश बुक हॉर्नवेल का चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर राइटर के द्वारा अपनी दादी को समर्पित एक मार्मिक यानी कि पुरानी यादें ताज़ा करने वाली स्मृति है, ट्रिब्यूट है। राइटर अपनी दादी के साधारण लेकिन प्रभावशील व्यक्तित्व, उनकी दिनचर्या, डेली रूटीन, धार्मिक आस्था और रिलीजियस बिलीफ और बचपन में उनके साथ बिताए पलों को याद करता है। जैसे जैसे राइटर बड़ा होता है उनके बीच की नज़दीकियाँ कम होती जाती हैं, लेकिन दादी की गरिमा और आंतरिक शक्ति, जो उनकी स्पिरिचुअल पावर थी, वो हमेशा ही बनी रहती है। सो वी कैन से दैट द राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी एंड शी लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन प्रेइंग गॉड। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादाजी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वो हर किसी की दादी की तरह ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं कि उनकी दादी जी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड ब्रिंकल्ड, सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी, और ब्रिंकल्ड का मतलब यहाँ पे होता है झुर्रियों से। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है, तो ब्रिंकल्ड बोला जाता है। तो वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से। डैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता। तो जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जब से वो जानते थे, वो लगभग 20 वर्षों से उन्होंने अपनी दादी को देखा था। उन 20 वर्षों में उसकी दादी बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। पीपल सेड, पीपल सेड, लोग कहते हैं, लोग कहते थे दैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, वो कभी युवा और सुंदर थी, ठीक है। प्रेटी का मतलब यहाँ से सुंदर, ब्यूटीफुल से है, तो वो कभी भी, ठीक है, एक समय पे वो युवा और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरी दादाजी की फोटो। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक चित्र, एक फोटो, ठीक है, जिसमें मेनली क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का फेस, ठीक है, और उसके शोल्डर होते हैं, जैसे कि एक पासपोर्ट टाइप फोटो होता है, आप बोल सकते हो, तो उस तरीके का। तो राइटर बताते हैं कि उनकी दादाजी की जो पोर्ट्रेट चित्र था, ठीक है, हंग, वो लटका हुआ था एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस बोलते हैं अंगीठी के लिए। तो राइटर्स के, ठीक है, राइटर के दादाजी का जो पोर्ट्रेट था वो मेंटल पीस यानी कि अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था इन द ड्राइंग रूम, ठीक है, बैठक में। ही वोर ए बिग टर्बन, हु ही वोर, उन्होंने पहनी हुई थी ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, ठीक है, टर्बन का मतलब पगड़ी होता है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। तो फोटो में उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है, तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने कवर ढके हुए था द पेस्ट पार्ट, ठीक है, जो अधिकतर हिस्सा था ऑफ चेस्ट, उनके चेस्ट का। तो उनकी लंबी दाढ़ी ने उनके चेस्ट का अधिकांश भाग ढके हुए था। एंड ही लुक्ड, और वो दिखते थे एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग 100 साल बूढ़े, ठीक है, उस फोटो में वो लगभग 100 साल बूढ़े दिख रहे थे। ही डिड नॉट लाइक लुक, वो इस तरीके के नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं दिखते थे हु वुड हैव, ठीक है, हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनका एक पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड, वो दिखते थे एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग, और जहाँ तक बात, ठीक है, मेरी दादी की युवा और खूबसूरत होने की है, प्रेटी, ठीक है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ठीक है, ये जो विचार है ये कैसा है, बहुत ही भद्दा है, ठीक है, बहुत ही विद्रोही है, बोल सकते हो आप। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो कई बार हमको बताया करती थी उन खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे के तौर पे खेलती थी, जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, और उन जब बचपन में जिन गेमों को खेला करती थी वो हमको, ठीक है, उन गेमों के बारे में बताया करती थी। दैट सीम क्वाइट ऑब्जर्व, जो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, ऑब्जर्व था, यानी कि मूर्खतापूर्ण था, ठीक है। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अशोभनीय, ठीक है, जो उनके लिए ऑन हर पार्ट, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय था।
एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसको ऐसे ही समझते थे, लाइक द फेबल्स, जैसे कि कहानियाँ, ठीक है। फेबल्स का मतलब स्टोरी होता है, कहानियाँ। ऑफ द प्रोफेट्स मतलब धर्म गुरुओं की। सी यूज टू टेल अस, वो हमको बताया करती थी। तो हम उनके बचपन की कहानियों को उन कहानियों की तरह ही समझते थे, ठीक है। उन धर्म गुरुओं की कहानी की तरह ही समझते थे, जिनकी कहानियाँ वो हमको बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से छोटी, एंड फैट मोटी, और स्लाइटली बेंट। स्लाइटली बेंट का मतलब होता है थोड़ी सी झुकी, वो हमेशा से ही मोटी, छोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है आड़े तिरछे, ठीक है। उनके चेहरे पर आड़े तिरछे निशान थे, और ब्रिंकल्स, झुर्रियों के, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर एक जगह से हर एक जगह को जाते थे। यानी कि उनके पूरे चेहरे पे चोरियों के निशान थे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह को जाते थे। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमको विश्वास था, ये बिलीव था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, वह हमेशा से ही वैसी थी, ठीक है। एज वी हैड, जैसा कि हमने नोन हर, उनको देखा था, वो हमेशा से वैसी ही थी जैसा हमने उनको देखा था। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली, टेरिबली का मतलब होता है इतनी ज्यादा बूढ़ी, ठीक है। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और एक ही एज पर 20 सालों से रुक गई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकी होंगी, बट लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा ही खूबसूरत थी। सी हॉवर्ल्ड, हॉवर्ल्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। सी हॉबल्ट, वो लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में। इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस वाइट, इनकी घर में वो बेदाग सफेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। वाइल विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, ठीक है, जबकि एक हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी। टू बैलेंस, यानी कि संतुलन बनाने के लिए, और हर स्टूप, संतुलन बनाने के लिए, हर स्तूप अपने कुबड़े का, ठीक है। स्तूप का मतलब होता है जब पीठ वगैरह निकल जाती है, बुढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी कमर झुक जाती है, ठीक है, तो उसके लिए, कुबड़े के लिए। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग द बीट्स, ठीक, दूसरे हाथ से वो अपने माला के मोतियों को फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसे जो बाल थे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बुरी तरीके से फैले रहते थे। ओवर हर पेल, अनटाइडली का मतलब होता है खुले हुए, ठीक है, फैले रहना। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैले रहना, ठीक है। तो उनके जो चांदी जैसे सिल्वर लॉक्स बाल थे, ठीक है, वो बुरी तरीके से, ठीक है, बेढंग तरीके से फैले रहते थे। ओवर हर पेल, उनके पीले, पकड़ का मतलब होता है पिचके हुए, ठीक है, पीले पिचके हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यू, ठीक है, मूव, हिलते रहते। इन इन ऑडिबल प्रेयर, यानी कि एक शांत प्रार्थना में। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक्स द विंटर लैंडस्केप, वो सर्दियों के पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, ठीक है, तो सर्दियों के पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी। एन एक्सपेंस, एक फैला हुआ क्षेत्र। और प्योर, स्वच्छ, वाइट यानी सफेद। सेरेनिटी का मतलब होता है शांत, एक स्वच्छ, स्वच्छ श्वेत, शांति का फैला हुआ क्षेत्र। ब्रीथिंग पीस, जहां आप शांति से सांस ले सकते हो। एंड कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष, जहां आप संतोष और शांति से सांस ले सकते हो, ठीक है। तो वो इस तरीके के वातावरण की तरह थी, जहां पे मतलब बिल्कुल स्वच्छ श्वेत, शांति का एक विशाल सा क्षेत्र हो, ठीक है, जहां पे बहुत ही ज्यादा शांति का वातावरण हो। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और मैं अच्छे दोस्त थे। तो मेरी दादी जी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे। विद हर, उनके साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे, और मेरे माता पिता जब शहर रहने के लिए गए थे तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक साथ रहे थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में मुझे उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस, सी सेड, वो गाती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, इन ए मोनोटोनस, एक नीरस या बहुत ही ज्यादा मधुर आवाज में, ठीक है, सिंग सॉन्ग। वाइल सी वॉक्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद के साथ, दैट कि
आई वुड लिसन, मैं प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और उसको सीख जाऊंगा, इट बाई हार्ट, हृदय से। ठीक है, तो मेरी दादी जी बहुत ही नीरस या मधुर, ठीक है, स्वर में गाना गाती थी, मुझे नहलाते और तैयार करते हुए, इस उम्मीद के साथ कि मैं उसको हृदय से सुनूंगा और सीख जाऊंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, वट नेबर बोदर, लेकिन कभी भी चिंता नहीं की। बोदर का मतलब होता है कभी भी चिंता नहीं की, टू लर्न इट, उसको सीखने की। देन सी वुड फैच माई वुडन, उसके बाद सी वुड फैच, फैच का मतलब होता है लाना, वो लाती थी माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर, जिसको उन्होंने पहले से ही साफ कर दिया होता था, और उस पे, ठीक है, जो येलो चौक होता है उससे पोत दिया होता था, विद येलो चौक, येलो चौक से पोत दिया होता था। एक टिनी अर्थेन इंक, एक छोटी सी अर्थेन इंक यानी कि मिट्टी का पॉट, ठीक है, इंक स्याही रखने का पॉट, ठीक है, बट एंड ए रेड पेन, और एक सरकंडे की डंडी, ठीक है, रेड पेन बोलते हैं इसको। टाई देम ऑल, उन सबको वो बांधती, इन ए बंडल, एक वंच में, बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मुझको पकड़ा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, ठीक है, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, यानी कि स्टेल चपाती का मतलब होता है बासी रोटी, विद लिटिल बटर, ठीक है, जिसपे थोड़ा सा क्या होता, बटर होता, एंड शुगर, और उस पर थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई, तो स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में वो बासी चपाती का नाश्ता करते हैं, जिसपे कि थोड़ा सा बटर और चीनी फैली हुई होती थी। उस नाश्ते को करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर, वो अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियां लेकर आती फॉर द ब्लिस डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, अटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, ठीक है, तो स्कूल जो था वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, तो पुजारी थे मंदिर के, वो बच्चों के लिए वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रार्थना थी वो सिखाते थे। वेल द चिल्ड्रन, जबकि बच्चे सेट इन द रोज, जब बच्चे कतारों में बैठ जाते, ऑन एदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द बरामदा, बरामदे के, जब बच्चे बरामदे के दोनों तरफ कतारों में बैठ जाते, सिंगिंग द अल्फाबेट्स, तो वो वर्णमाला को, और द प्रेयर, वर्णमाला और प्रार्थना को गाते, इन्हें चोरस, ठीक है, चोरस मतलब होता है एक साथ तेज आवाज में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, सेट इनसाइड, अंदर बैठ जाती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक पुस्तकें, तो वो मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपना काम खत्म कर लेते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम एक साथ वापस आते। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, जो गांव के कुत्ते थे वो हमको मंदिर के दरवाजे पर मिलते, टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते, फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते, टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग का मतलब घुर्राना, वो घुर्राते, एंड फाइटिंग, और लड़ाई करते, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीस, उन रोटियों के लिए, भी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। तो जब वो मंदिर से वापस आते थे अपना अपना काम खत्म करके, तो मंदिर के गेट पे उनको विलेज डॉग मिलते थे, जो उनके घर तक उनका पीछा करते, गुर्राते, और आपस में लड़ाई करते थे उन चपातीस के लिए जो वो उनको फेंकते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए, कंफर्टेबली का मतलब आराम से हो गए, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे एक मोड़ आया इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। ऑल दो, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी जी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, इन ए मोटर बस, एक गाड़ी से।
देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे। स्ट्रीट्स का मतलब गली होता है, तो वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और उन्होंने अब क्या किया, फीडिंग का मतलब खिलाना होता है, उन्होंने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरोज का मतलब चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन होता है, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के। तो अब उसकी राइटर की दादी जी ने उसके सिटी वाले घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड वाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो लगातार मुझे उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता, सी वुड आस्क, वो मुझसे पूछती, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उनको इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश शब्द और कुछ वेस्टर्न साइंस यानी कि पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट दुनिया के गोल होने की बात। तो जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी दादी जी पूछती थी कि टीचर ने क्या सिखाया, तो मैं उनको पश्चिमी विज्ञान की कुछ बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, उससे वो उदास हो जाती हैं। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, ठीक है, वो मेरे इन पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अध्यापक मुझको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया करते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो उससे परेशान हो जाती। दैट की देयर वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, की स्कूल में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमको संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, म्यूजिक संगीत है वो क्या एक बुरी संगति है। इट वॉज द मोनोपोली, इस पे एकाधिकार है, ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स, गाने वालों का और भिखारियों का। एंड नॉट मीन्स फॉर जेंटल फोक, सज्जन व्यक्ति का इससे कोई मतलब नहीं। जेंटल फोक्स का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति से संगीत का कोई भी मतलब नहीं। सी सेड नथिंग, उन्होंने कहा कुछ नहीं। बट हर साइलेंस, लेकिन उनका चुप रहना, मीन्ट, उसका मतलब यही था, डिसअप्रूवल, यानी कि उनकी नाराजगी। ठीक। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुश्किल से ही मुझसे बात करती थी। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे खुद का स्वयं का एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, स्नैप का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, तो हमारी मित्रता का जो कॉमन लिंक था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन, तो मेरी दादी जी ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सोल्यूशन, अपना एकांतवास, विद रेजिग्नेशन, शांति से। तो मेरी दादी ने शांति से अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, सी रेयरली, वह मुश्किल से ही लेफ्ट, रेयरली का मतलब मुश्किल से, वह मुश्किल से लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, अपना चरखा, स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, वह मुश्किल से अपना चरखा छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, सी सेट वाई हर व्हील स्पाइनिंग, वो अपने चरखे पर बैठी रहती। एंड सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह अपने चरखे पर बैठी रहती। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वो कुछ क्षणों के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती, ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सैकड़ों चिड़ियाएं उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल वेडलम ऑफ चिरपिंग, सो ची ची की अलग अलग तरीके की आवाजें निकलती थी। सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स, कुछ आती उनके पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाएं तो उनके सर पे बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, वे हंसती, बट नेवर
शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी। इट्स यूज टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का सबसे अच्छा या सबसे खुश आधा घंटा था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, ठीक है, डिसाइडेड निश्चय किया, जब मैंने निर्णय किया, निश्चय किया, टू गो एब्रोड विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, फर्दर का मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, अब वो श्योर, तो मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी जी दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं कह सकता था कि वो दोबारा से मिलेंगी नहीं मिलेंगी। वट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी जी को विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह जरा भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना, परेशान होना, वो जरा भी परेशान नहीं हुई, भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। वट, लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन कोई बात नहीं की, कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स, उनके होठ, मूव्ड इन प्रेयर्स, प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग, ठीक है, वो पूरी तरीके से प्रार्थना में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां अपने माला के मोतियों को फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। फोरहेड का मतलब होता है माथा, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिश का मतलब होता है यादें या फिर ये क्षण। द मोस्ट इम्प्रिंट नम, एज पर द लास्ट साइन, अंतिम निशानी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि शारीरिक संपर्क बिटवीन अस, हम दोनों के बीच। तो लेखक बताता है कि जब मैं चला तो मैंने हम दोनों के बीच उन नम यादों को आखिरी शारीरिक संपर्क समझकर संभाल कर रखा। वट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट माई वाई हर एट द स्टेशन, और अपनी दादी से रेलवे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, बोलने के लिए अब भी उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपने, ठीक है, भुजाओं में भर लिया, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उनको सुन सकता था प्रार्थना करते हुए, कि वो उस टाइम भी प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हालांकि यह मेरा आने का पहला दिन था। हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पिरिट, लेकिन फिर भी उनका जो सबसे खुशी वाला पल था वो अपनी चिड़ियाओं के साथ था। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको उन्होंने और देर तक खिलाया। एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक्स, और हंसी के साथ उनको डांटती रही। फ्रिवुलस रिब्यूक्स का मतलब होता है हंसी के साथ डांटना, ठीक है, तो चिड़ियों को वो और अधिक समय तक खिलाती रही और उनको हंसी से डांटती रही। इन द इवनिंग, शाम में, एक चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, कलेक्टेड का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस, तो उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्प द सैगिंग, थम्प का मतलब वो ठोकना, बजाती रही। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द, लिखा हुआ डिलापिडेटेड ड्रम, यानी कि जो बिल्कुल टूटा हुआ, जीर्ण बोल सकते हो, ठीक है, पुराना जो ढोलक थी, ड्रम थी, उसको कई घंटों तक वो बजाती रही। एंड संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, एंड संग और गाती, ठीक है, ऑफ द होम कमिंग्स, यानी कि घर वापसी, ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं के, और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर, परस्यूड का मतलब होता है मनाना, ठीक है, तो या फिर रोकना, राजी करना, मनाना या राजी करना, तो हमें उनको मनाना पड़ा, राजी करना पड़ा, हर
टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है यहाँ पे अत्यधिक तनाव या अत्यधिक जोर से। तो हमें उनको अत्यधिक जोर से, ठीक है, ढोलक बजाना या गाने के लिए रोकना पड़ा। That was the first time since I had known her। ये पहला समय था जब मैंने उनको देखा था। That she did not pray, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, थोड़ा सा। तो यह एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमको बताया दैट कि इट वुड गो, यह उतर जाएगा। वट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का अलग ही मानना था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट कि हर एंड वॉज नियर, उनका अंत पास है, करीब है। सी सेड, उन्होंने कहा दैट कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, इससे पहले कि उनके जीवन का अंतिम चैप्टर समाप्त हो जाए, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, जिसमें कि वो प्रार्थना करना भूल गई थी। तो सी हैड ओमिटेड टू प्रे, तो वो मतलब प्रार्थना करना भूल गई थी, तो वो प्रार्थना करना पसंद करेंगी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग, वो हमसे बातें करने में समय वेस्ट करना नहीं चाहती थी। बी प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया। वर्ड, सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह शांति से बेड पर लेटी रही। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करती रही और अपनी, ठीक है, मोतियों को, माला के मोतियों को फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमको कुछ संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होंठ हिलना रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी माला बेजान उंगलियों से गिर गई। लाइफलेस फिंगर्स का मतलब होता है बेजान, बेजान उंगलियों से उनकी माला गिर गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण पीलापन स्प्रेड फैल गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हम जानते थे दैट की सी वॉज डेड, वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है। कस्टमरी का मतलब रिवाज होता है, रीति रिवाज। तो जैसा कि रिवाज है कि हमने उनको बेड से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको फर्श पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद रेड श्रॉड, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया। रेड श्रॉड का मतलब लाल कफन होता है, तो उनको लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे का विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक भत्ते से, स्ट्रेचर का मतलब अर्थी होता है, अर्थी को लेकर। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उनको कब्रिस्तान ले जाने के लिए। क्रेमेटेड का मतलब कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light, and had lit her room, और उनके रूम और बरामदे में प्रकाश था। विद ए blaze of golden light, सुनहरी रोशनी का, ठीक है। सूर्य छुप रहा था, उनके कमरे एवं बरामदे में सुनहरी रोशनी का प्रकाश था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर सी ले, मतलब जहाँ वो लेटी हुई थी, मृत, बेजान पड़ी हुई, लेटी हुई थी, अकड़ी हुई। एंड स्टिप wrapped इन द रेड शॉर्ट, और लाल कफन में ढकी हुई थी। अप टू थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाएं फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, ठीक है, कोई भी चहचहाने की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, चिड़ियाओं के लिए हमें बुरा लगा, चिड़ियाओं पर हमें दया आई। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड, और मेरी माँ, कुछ फेस्ट का मतलब होता है लाना, कुछ रोटियां लेकर आई फॉर देम, चिड़ियाओं के लिए।
सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, लिटिल क्रम्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्होंने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि जिस तरीके से मेरी दादी जी तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों को चिड़ियाओं के लिए फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने टुकड़ों पर यानी कि रोटी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर, और जब हम मेरी दादी जी को ले गए, कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी मेरी दादी जी की अर्थी को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो चिड़िया चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वीप द ब्रेड, सफाई वाले ने स्वीप द ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़ों को साफ कर कर क्रम्स इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डाल दिया। स्टूडेंट्स, ये थी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की स्टोरी। एक ऐसी सादगी और भावना से भरी याद जो हमें अपनों के साथ बिताए गए पलों की अहमियत का एहसास कराती है। राइटर की दादी सिर्फ एक वृद्ध महिला नहीं थी, बल्कि एक आदर्श थी, धैर्य, श्रद्धा और आत्मसम्मान की मिसाल। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते समय के साथ भले ही बदल जाएं, लेकिन उनकी छवि और प्रभाव हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।